चलिए आज फिर से एक नए एपिसोड में, और आज हम लोग बात करेंगे जहांगीर की ना। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़े, हुमायूं के बारे में पढ़े, अकबर के बारे में पढ़े, और आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल जो है वो 1605 में स्टार्ट होता है और 1627 तक चलता है। 1605 से 1627 तक किसका शासनकाल है? जहांगीर का। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था, इसलिए उसके बचपन का नाम क्या रखा गया? सलीम। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, मुगल काल को आगे बढ़ाते हुए अब जहांगीर के बचपन के नाम की बात करते हैं। तो बचपन का नाम जहांगीर का क्या था? सलीम। बचपन का नाम क्या था जहांगीर का? सलीम था। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में राजाभिषेक हुआ था ना। 1605 ईस्वी में जहांगीर आगरा के किले में राजगद्दी पर बैठा था। कहां बैठा था? आगरा में। जहांगीर 1605 में आगरा में राजगद्दी पर बैठा था। उसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? नूरुद्दीन की। नूरुद्दीन की उपाधि जहांगीर ने धारण की थी। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? खुसरो। जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो। तो जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठा तो इसके पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 1606 में हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया जहांगीर ने? उसको खुसरो को पकड़वा के अंधा करवा दिया। ठीक है, जहांगीर जब राजगद्दी पर बैठा तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिसको जहांगीर ने पकड़वा कर अंधा करवा दिया। ठीक है, तो यहां पर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, सलीम था। 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राजाभिषेक हुआ था। जब जहांगीर का राजाभिषेक हुआ उसके बाद जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिसको जहांगीर ने उस विद्रोह को दबाया और खुसरो को पकड़वा के क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तो चलिए अगले पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। अगला है कि जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु, जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने कारण फांसी की सजा। किसकी सहायता? खुसरो की सहायता। खुसरो कौन था? जहांगीर का पुत्र था। यही जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता कौन कर रहा था? तो सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के पांचवें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव, जिसको जहांगीर ने फांसी की सजा दिलवा दी। क्यों? क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसकी मदद कौन कर रहे थे? तो गुरु अर्जुन देव कर रहे थे। इसलिए अर्जुन देव को किसकी सजा हो गई? फांसी की सजा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दिलवाई थी? तो वो जहांगीर ने दिलवाई थी। किस लिए? तो खुसरो की सहायता करने के कारण इसको फांसी की सजा। आगे की बात करते हैं। जहांगीर ने 1611 में शेरे अफगान, ये उपाधि है। किसकी उपाधि है? तो अली कुली इस्त जलू की। अली कुली इस्त जलू की उपाधि क्या है? शेरे अफगान। तो 1611 में क्या हुआ कि शेरे अफगान की मृत्यु के बाद शेरे अफगान की जो पत्नी थी जिसका नाम था मेहरुनिसा, उससे जहांगीर ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। वो 1611 ईस्वी में। कब विवाह किया था? 1611 ईस्वी में किसने विवाह किया? जहांगीर ने। किससे? मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। मेहरुनिसा कौन थी? तो मेहरुनिसा शेरे अफगान की पत्नी थी। और जब शेरे अफगान की मृत्यु हो गई उसके बाद पहली बार जहांगीर ने मेहरुनिसा को कहां देखा था? तो मीना बाजार में देखा था। कहां देखा था? मीना बाजार में। और वो इतना पसंद कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया? उससे शादी ही कर लिया, मेहरुनिसा से शादी। इससे पहले मेहरुनिसा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। उसके बावजूद भी जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। चलिए, तो जहांगीर 1611 ईस्वी में शेरे अफगान, मतलब शेरे अफगान उपाधि है किसकी? अली कुली इस्त जलू की उपाधि है। ठीक है,
उसकी विधवा मेहरुनिसा, विधवा का नाम क्या था? मेहरुनिसा, उससे विवाह कर लिया, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हो गई ना। मेहरुनिसा को ही नूरजहां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी थी ना। किसकी उपाधि? नूरजहां की उपाधि। नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम, क्या नाम था? अस्मत बेगम। नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम, उन्होंने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इत्र के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम को ना। इत्र बनाने का श्रेय किसे जाता है, या इत्र के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है नूरजहां की मां अस्मत बेगम को। ठीक है। नूरजहां का एक भाई भी था जिसका नाम था आसफ खां। नूरजहां के भाई का क्या नाम था? आसफ खां। और आसफ खां की ही पुत्री थी जिसका नाम था अंजुमंद बानो, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, चलिए। तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी? तो अस्मत बेगम, जो किसकी मां थी? नूरजहां। और नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट है कि जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला बनवाया था। आगरा में क्या बनवाया था? एक चित्रशाला, क्योंकि जहांगीर चित्र प्रेमी था और जहांगीर के ही शासनकाल में चित्रकला अपने सबसे अच्छी स्थिति में, मतलब चरमोत्कर्ष में थी ना। जहांगीर के शासनकाल में ही चित्रकला सबसे अच्छी स्थिति, मतलब चरमोत्कर्ष पर थी। इसलिए उन्होंने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 8 है कि जहांगीर ने निसार, याद रखिएगा, निसार नामक सिक्के का को चलवाया था। जहांगीर ने कौन सा सिक्का चलवाया था? तो निसार। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलवाया था। कौन सा सिक्का? निसार नामक सिक्का चलवाया था। आगे है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला कहाँ थी? तो अपने सबसे चरम बिंदु पर, अपने सबसे अच्छी स्थिति में थी, मतलब चरमोत्कर्ष में थी। किसके समय में? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला, जो मुगल चित्रकला है, वो अपने सबसे अच्छी स्थिति में थी, मतलब चरमोत्कर्ष पर थी। आगे, उसने जनता को न्याय दिलवाने के लिए, मतलब जहांगीर ने जनता को न्याय दिलवाने के लिए एक सोने की जंजीर बनवाई थी और उसको अपने महल के बाहर लगवाया था। सोने की जंजीर किसने बनवाई थी? तो जहांगीर ने ना। उसने जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय का जो प्रतीक था वो सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था। तो सोने की जंजीर को किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। क्या? सोने की जंजीर जो थी ना, वो न्याय का प्रतीक था। किसका प्रतीक? न्याय का प्रतीक था। चलिए, जो जहांगीर की आत्मकथा है, जिसको तुजुके जहांगीरी कहा जाता है ना, तुजुके जहांगीरी, वो क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी है। तुजुके जहांगीरी की रचना किस भाषा में की है? तो फारसी भाषा में। पूछा जाएगा कि जो जहांगीर ने लिखा है तुजुके जहांगीरी, उसकी रचना किस भाषा में? जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, उसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो वो फारसी भाषा। किस भाषा में? तो फारसी भाषा। ठीक है, आगे है कैप्टन हॉकिंस, वो अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिंस क्या था? अंग्रेज था। वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आया था। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। याद रखिएगा, कौन सा अंग्रेज? तो कैप्टन हॉकिंस। पूछा जाएगा कौन सा अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में वो भारत की यात्रा पर आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यावसायिक केंद्र की स्थापना की थी। 1613 में, वो जहांगीर के काल में 1613 में ही अंग्रेजों ने सूरत में एक व्यापारिक केंद्र या प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। अगला है 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 में किसकी मृत्यु? जहांगीर की मृत्यु। क्योंकि इसका शासनकाल ही कब से कब तक? तो ये है 1605 से 1627 तक ना। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। ठीक है, जहांगीर को लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। और जहांगीर का उत्तराधिकारी हुआ खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया था ना। जहांगीर का उत्तराधिकारी
उसका ही पुत्र खुर्रम था, जिसको बाद में क्या कहा गया, शाहजहां कहा गया था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर नेक्स्ट टाइम